पिकलू और सौदा। एक दिन एक जनरल स्टोर्स पर, यह लो 5 रुपए का नोट और एक नट चॉकलेट देना। क्या ताजा स्टॉक आया है? बिल्कुल, खाओगे तो उंगलियां चाटने लगोगे। रास्ते में, पिकलो, क्या लिए जा रहे हो? डप्पो नट चॉकलेट खरीदा है, सोचा आज कुछ मीठी चीज खाई जाए। क्यों नहीं हम आपस में अदला बदली कर लें? तुम मेरा मुरब्बे का डिब्बा ले लो और मुझे अपना नट चॉकलेट दे दो। वाह, मुरब्बा चॉकलेट से ज्यादा मीठा होता है और माल भी ज्यादा है। पिकलू सौदा कर लेता है। ठीक है, आओ हम अपनी चीजें बदल लें। डप्पू चॉकलेट खाता है। वाह, नट चॉकलेट, क्या बढ़िया स्वाद है। ऐसी चीज खाए बड़े दिन हो गए थे। और वहां से चल देता है। अरे डप्पू, ये मुरब्बे का डिब्बा तो खाली है। मैंने सौदा मुरब्बे के डिब्बे का किया था, उसमें माल होगा ये गारंटी नहीं दी थी। पिकलू डब्बे को फेंक देता है। मुझे खाली डिब्बा क्या करना है? थोड़ी देर बाद, चलो समुद्र के किनारे बैठकर मछली पकड़ते हैं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। तभी आहा, लगता है फंस गई। डप्पू वहां आता है। अरे क्या फंस गई? मछली, समुद्र में से और क्या मिलेगा? डप्पू मछली खाए बड़े दिन हो गए हैं, क्यों ना पिकलू से फिर सौदा किया जाए। यह सोचकर, पिकलो, तुम मुझे अपने कांटे में फंसी मछली दे दो और मेरा यह केक ले लो। पिकलू एक बार फिर सौदा कर लेता है। मंजूर है डप्पू, लाओ केक मुझे दे दो। डप्पू कांटा संभाल लेता है। वाह, ये सौदा भी फायदे का रहा। अब मछली को बाहर खींचना चाहिए। डप्पू पूरा जोर लगाता है। ओह, लगता है बड़ी मछली है। तभी बाप रे, वेल मछली, ये तो मुझे ही हड़प जाएगी। वापसी पर, वाह केक बड़ा स्वादिष्ट था डप्पू। रमन का सपना। एक दिन रमन नींद में, रमन, तुम कंपनी के एक होनहार कर्मचारी हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और तुम्हें 100 रुपए की तरक्की देता हूं। उठने पर, कमली, आज मैंने सपने में देखा कि बॉस ने मेरी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दी है। सुबह का सपना सच होता है जी। रमन दफ्तर को निकल जाता है। बॉस को यह सपना सुनाना, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। ऑफिस में, सर, आज मैंने आपको सपने में देखा। रमन, मैंने भी आज तुम्हें सपने में देखा। सर, मैं आपको अपना सपना सुनाता हूं। नहीं रमन, पहले तुम मेरा सपना सुनो। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे पास अपनी तनख्वाह बढ़वाने आए हो और मैंने गुस्से में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर रमन वापस चल देता है। रमन, क्या तुम अपना सपना नहीं सुनाओगे? ताऊ जी और कानी जादूगरनी। मोटू पेटू दो दोस्त। पेटू, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ चला? मोटो, मेरे साथ आ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ ढेर सारे अमरूद लगे हैं। हाय सच, तब तो मजे ही मजे हो जाएंगे। हा 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 हा। चल। रास्ते में, अरे वाह, रुमझुम भी इधर ही आ रहा है, उसे भी साथ ले चलते हैं। रुमझुम, आओ अमरूद खाने चलते हैं। ना बाबा ना, ताऊ जी ने बाजार से पिसी लाल मिर्च मंगवाई है, मुझे जल्दी ही घर लौटना है।
तो ठीक है, लौटते समय हम तुम्हारे लिए भी कुछ अमरूद लेते आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर आकाश में वाह, इंसानी गोश्त की सुगंध। मुझे जोरों की भूख लगाई है, नीचे उतरकर खाना तलाश करती हूँ। वो जादूगरनी अपने जादुई झाड़ू से नीचे की ओर मुड़ जाती है। नीचे उतरकर इंसानों का गोश्त बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। तभी उसकी नजर मोटू और पेटू पर पड़ती है। सामने से दो मोटे आदमी आ रहे हैं, इन्हें खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। रुको, मुझे भूख लगी है। तो आओ, तुम भी हमारे साथ अमरूद खाने चलो। मूर्खो, मैं अमरूद नहीं, इंसानों का ताजा ताजा नरम गोश्त खाती हूँ। तभी रुमझुम बाजार से वापस लौटा। बचाओ! अरे, ये तो मोटू और पेटू की आवाज है। कहीं दोनों किसी मुसीबत में न फंस गए हों। चलकर देखूं। रुमझुम आवाज की दिशा में दौड़ लगा देता है। ठहरो, कौन हो तुम? इन्हें क्यों पकड़े हुए हो? मैं कानी जादूगरनी हूँ। इन दोनों मोटों को खाकर अपनी भूख मिटा रही हूँ। मुझे तो तुम कानी नहीं, अंधी दिखती हो। अरे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इन दोनों से कितना मोटा हूँ? पिद्दी बौने, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? लो देखो, कितना मोटा हूँ मैं। रुमझुम जादू से अपने शरीर का आकार बढ़ाता है और फिर ठहर, देखो, लगता है मेरी दूसरी आंख से कम दिखाई देने लगा है। ज्यों ही कानी जादूगरनी रुमझुम को देखने के लिए झुकती है, रुमझुम पिसी लाल मिर्च उसकी आंख में फूंक देता है। हाय, मैं मरी। कमबख्त ने मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी। हाय! चिल्लाती हुई कानी जादूगरनी वहां से भाग जाती है। धन्यवाद रुमझुम, अगर तुम न होते तो वो जादूगरनी हमें कच्चे अमरूद की तरह ही चबा जाती। ठीक है, ठीक है, अब मैं चलूं। ताऊ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर लौटते समय मेरे लिए पके अमरूद लेते आना। अंकुर और तानसेन। एक दिन अंकुर के घर पर अंकुर, शहर में सर्कस आई हुई है, आओ देखने चले। लेकिन कैसे? टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किक्की, हमें अपने 2 टिकट खरीदने के लिए 5 रुपए चाहिए, पर यहाँ तो नया पैसा भी नहीं है। मम्मी से मांग लो। मम्मी कुछ नहीं देंगी। अभी कुछ देर पहले उसने टॉफी खरीदने के लिए 20 पैसे नहीं दिए। 5 रुपए तो दूर की बात है। सुना है, जिसकी मम्मी कंजूस होती है उसका पापा उदार दिल होता है। पापा जी से पैसे मांग लो। पापा जी, वह तो 15 दिन के लिए बम्बई गए हैं। फिर तो तुम आज सर्कस नहीं देख सकते। घर में टीवी देखकर संतोष करो। नहीं किक्की, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं सर्कस देखे बगैर नहीं रह सकता। मम्मी को संगीत का बड़ा शौक है। एक बार वह गुलाम अली को सुनने के लिए 100 रुपए का टिकट खरीद कर गई थी। मैं भी उसे संगीत सुनाऊं तो 100 ना सही 5 रुपए तो दे ही देंगी। इतना कहकर अंकुर तानपुरा ले आता है। मैं अभी शुरू कर देता हूँ। मेरा संगीत सुनकर मम्मी भागी आएगी। चलो शुरू हो जाओ। और अंकुर गाना शुरू करता है। अंकुर का संगीत सुन किक्की अपने कान बंद कर लेती है। अंकुर की मम्मी, अरे इतना बेसुरा राग, भागो यहाँ से। और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। चलो हम कहीं और किस्मत आजमाते हैं। सड़क पर वाह, क्या लाजवाब आवाज पाई है। तुम मेरे घर पर आकर क्यों नहीं गाते? आप हमें 5 रुपए देंगे? जरूर। कमाल है। यह रहा मेरा घर। यहाँ बैठकर तुम अपना मधुर संगीत सुनाओ।
आखिर मुझे कदरदान मिल ही गया। और घर के अंदर अंकुर का संगीत शुरू होता है। ओह, जिस घर में इतना शोर हो वहां मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। यह तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ने पर तुले हैं। इधर वह आदमी, तानसेन, ये लो 5 रुपए। वह मेहमान मेरे यहाँ 5 महीनों से अड्डा जमाए बैठा था, खिसकने का नाम ही नहीं लेता था। मीकू और चिड़िया। एक दिन मीकू, बसंत का मौसम आ गया है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आसमान में पंछी खुश हैं और जमीन पर जानवर उल्लास से किलकारी मार रहे हैं। तभी, अरे ये किसके सिसकने की आवाज है? मीकू उधर देखता है, हर कोई खुश नजर आ रहा है, फिर तुम क्यों सिसकियां भर रही हो? मैं भूखी हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां खाने के लिए बढ़िया नाश्ता रखा है। एक घर के सामने देखो कितने ताजे फल रखे हैं, अंदर जाओ और खा लो। लेकिन मीकू, खिड़की बंद है। लेकिन रोशनदान तो खुला है, उड़कर उसमें से अंदर जाना तुम्हारे लिए आसान है। और वह चिड़िया घर के अंदर घुस जाती है। सचमुच रोशनदान में से अंदर जाया जा सकता है। लेकिन अरे, तुम 1 मिनट में ही लौटकर बाहर क्यों आ गई? क्या तुमने फल नहीं खाए? नहीं, वे सारे प्लास्टिक के हैं जो लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखते हैं ताकि मेहमानों पर रौब पड़ सके। आए? कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ। मीकू उस चिड़िया को एक जगह ले जाता है। उधर काफी दाना बिखरा पड़ा है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हो जाएंगे। सचमुच यहाँ खाने को काफी है। तभी फिर क्या हो गया? यहाँ जाल बिछा था, हमने उसे देखा ही नहीं। मीकू, मुझे जाल से जल्दी निकालो, अगर चिड़ी मार आ गया तो मौत निश्चित है। तभी चिड़ी मार वहां आ जाता है। देखो जाल में कोई शिकार फंसा है या नहीं। मर गए, चिड़ी मार आ गया, अब बेचारी चिड़िया को वह ले जाएगा। अरे तुम्हारे पुराने जाल में क्या कुछ फंसेगा? उसमें ढेर सारी टिड्डियां हैं जो तुम्हारे दानों को मुफ्त में सटक रही हैं। मीकू की बात सुनकर चिड़ी मार बिना देखे जाले को झटकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं जाल को झाड़ फटकार देता हूँ, सारी टिड्डियां झड़कर गिर पड़ेंगी। और जाल फटकारते ही तुम्हारे जाल झाड़ने से मुझे आजादी मिल गई है। इससे पहले कि चिड़ी मार मुझ पे बरसे, निकल भागना चाहिए। रमन, वीडियो और गधा। एक दिन रमन के घर पर, मैं टेप लगा रहा हूँ, आज आराम से बैठकर वीडियो देखेंगे। और फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, लगता है यह कोई नई फिल्म है जो अभी तक शहर में नहीं लगी। तभी है? बाहर यह शोर कैसा? शांतु खिड़की के बाहर देखता है। पापा, कल्लू धोबी और उसका गधा है, वह भी वीडियो देखना चाहते हैं। जानवर कमरे में नहीं आ सकता, वह चाहे तो खिड़की से देख ले। फिल्म दोबारा चालू होती है। रेखा, वाह। तभी ओह, इस गधे ने फिर से रैंकना शुरू कर दिया। चैन से फिल्म देखने दोगे या नहीं? खिड़की ऊंची है साहब और गधा नीचा, वह वीडियो नहीं देख पा रहा। अंदर आजा। घर के अंदर
पापा, अब हम फिल्म नहीं देख पा रहे। पलटू और मेहमान। एक दिन पलटू के घर पर। भाभी, दोपहर के भोजन में क्या बना है? अरे तरबूजी, अभी तो तुमने नाश्ता किया है, दोपहर के भोजन की भी फिक्र पड़ गई। नाश्ते में तुमने 2 दर्जन कचौड़ी, 15 समोसे, 8 आलू के पराठे और लस्सी पी है, फिर भी भूख बाकी बची है क्या? मिनमिन दूसरे कमरे में आती है। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे दोस्त तरबूजी से। 2 महीने से यहाँ डेरा जमाए बैठा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। उसके लिए दर्जनों रोटियां पकाते पकाते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। ना जाने कैसे कैसे साथी पाल रखे हैं तुमने। मिनमिन, सब्र से काम लो। इस मोटू को खिसकाने की एक तरकीब सूझी है। दोपहर के खाने में इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालो कि मोटू की जीभ जल जाए, फिर आएगा मजा। मिनमिन वैसा ही करती है। यह तरकीब ठीक है, मिर्चों का पूरा डिब्बा सब्जी में उड़ेल देती हूँ। तरबूजी राम। वाह, खाना आ गया। भाभी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और तरबूजी खाना खाने लगता है। खाने से दुनिया में और अच्छा क्या है? वाह, मजा आ गया। आज कोई खास बात है जो इतना लजीज खाना बनाया है। खाने में लाल मिर्च मुझे ज्यादा ही पसंद है। मिनमिन वापस पलटू के पास आती है। बाज आई मैं तुम्हारे इस दोस्त से। भोजन में वह तेज मिर्च खाने का आदी है। हैं? मैं अभी उसे चलता करता हूँ। यह घर है, कोई सराय नहीं जो उसने यहाँ डेरा डाल रखा है। पलटू गुस्से में तरबूजी राम के पास पहुंचता है। देखो तरबूजी भाई, मैं महीने 2 महीने के लिए परिवार के साथ ससुराल जा रहा हूँ। पीछे तुम अकेले कैसे रहोगे? अरे पलटू, तुम बेफिक्र होकर जाओ। पीछे से मैं तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा और खाना भी खुद ही पकाकर खा लिया करूंगा। अरे क्या जबरदस्ती है, तुम निकलते हो या नहीं? अजीब आदमी हो। हमारे शास्त्र पुराणों में अतिथि को भगवान समान मानते हैं। तुम्हें अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए पलटू भाई, कमाल है। पलटू मिनमिन को लेकर घर से बाहर आ जाता है। क्या जमाना आ गया है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जंबो काका। पलटू, ऐसे मेहमानों को चलता करना मुझे आता है। अभी देखो मेरा कमाल। और जंबो काका पूरे घर को हिलाकर रख देते हैं। तरबूजी राम घबरा कर बाहर भाग आता है। भूचाल, भागो। पलटू, मिन आ जाओ, भाग गया कम्बक। पलटू घर के अंदर। जंबो काका की तरकीब काम आई। एक अड़ियल मेहमान से पीछा छूटा। तभी तरबूजी, तुम? दोस्त को छोड़कर दोस्त कहा जाएगा। भूचाल खत्म होते ही मेरा डर भी खत्म हो गया पलटू। मीकू और पिंकी। एक दिन पिंकी को खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। पिंकी, पिंकी। देखो कौन बुला रहा है मुझे। घर के बाहर। पिंकी, मैं मीकू हूँ, कहो कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें एक पिल्ले को इंसान की भाषा में बोलते हुए देखकर हैरानी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। कुछ पहले पिकलू खरगोश मुझसे बातें करके गया था। मीकू, अगर तुम मेरा साथ दो तो चॉकलेट के पैसे ऐंठे जा सकते हैं और दिल लगी रहेगी सो अलग। इतना कहकर पिंकी मीकू को लेकर चल देती है।
कुछ देर बाद दादाजी, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? दादाजी, आज रास्ते में मैंने एक पिल्ले को बोलते देखा। असंभव। तो शर्त रही, अगर मैं बोलता पिल्ला दिखा दूं तो आप मुझे एक चॉकलेट के पैसे देंगे। मंजूर है। मीकू और दादाजी। हेलो दादाजी, कैसे मिजाज हैं? आए पिंकी, चॉकलेट के पैसे। मीकू वहां से जाने लगता है। तुम कहाँ जाते हो? मेरे साथ चलो, वरना मेरा घाटा पूरा कैसे होगा? दादाजी मीकू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। अजीब मुसीबत में फंसे। रास्ते में झपट जी, आज मैंने एक पिल्ले को बोलता सुना। तुम्हें पता है, मुझे मजाक पसंद नहीं। शर्त लगा लो एक मैटिनी शो की। मंजूर है। तभी झपट जी, आप हार गए। निकालिए मैटिनी शो के पैसे। आए, क्यों ना मैं भी किसी दूसरे को इसी तरह उल्लू बनाऊं। पिल्ले, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। थोड़ा आगे जाने पर डपोर, आज मैंने एक पिल्ले को बोलते देखा। गप। शर्त लगा लो 1 किलो पिस्ता बर्फी की। शर्त रही। झपट जी पीछे मुड़ते हैं। पिल्ले, जरा बोल कर दिखाओ। और वहां पिल्ला बोल उठता है। आए, रमन और आफत की गर्मी। एक दिन भरी दोपहरी में। रमन, ओह, आज बड़ी गर्मी है। दोस्त खलीफा, खुदा हाफिज, मैं जाकर पंखे के नीचे बैठता हूं, तब चैन मिलेगा। घर के अंदर। कमली, पंखा क्यों नहीं चल रहा? बिजली नहीं है। गर्मी से राहत पाने का दूसरा तरीका है पानी से नहाना। यह सुनकर रमन बाथरूम में घुस जाता है। कमली ठीक कहती है, मैं शावर बात लेता हूँ। बाथरूम के अंदर वह शावर ऑन करता है। बौछार पड़ते ही आऊ, रमन दौड़ा दौड़ा बाहर आता है। मर गया। क्या हुआ? सूरज की धूप से टंकी का पानी उबलने लगा है कमली। है? ताऊ जी और टिम्बकटू का बॉक्सर। टिम्बकटू के बॉक्सर रियाल्टो ने यहां आकर कोहराम मचा रखा था। उसने देश भर के बड़े बड़े बॉक्सरों को धूल चटा दी थी। एक दिन ताऊजी रुमझुम के साथ उधर से गुजरे। आइए आइए, भारी इनाम पाने का सुनहरा मौका। रियाल्टो को हराकर 1 लाख रुपए पाए। ताऊ जी, यह विदेशी कई दिन से चुनौती दे रहा है। मगर हम तो आज ही इधर आए हैं रुमझुम। चलो देखते हैं। सुना है कोई बॉक्सर उसका सामना करने को तैयार नहीं। जो भी लड़ता है उसके एक ही घूसे में ढेर हो जाता है। इतना कहकर ताऊजी और रुमझुम पैवेलियन के अंदर प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि यह बात झूठ नहीं थी। अंदर रिंग में ऐसा ही दृश्य था। हाय, मर गया। है यार कोई? ओह, हाय। अरे बाप रे, ये आदमी है या गोरिल्ला? कुछ सोचना पड़ेगा रुमझुम। चल भाई, तैयार हो जा, उतार दे कपड़े। मैं? नहीं नहीं ताऊ जी, ये तो मुझे सीधा चांद पर ही भेजकर दम लेगा। शर्म कर रुमझुम, एक विदेशी चुनौती दे रहा है, देश की आबरू को ललकार रहा है, और तू है कि डर रहा है। देश की लाज रख ले बेटा। यह बात है तो अभी तैयार होता हूँ ताऊ जी। शाबाश रुमझुम, मुझे यही उम्मीद थी। सुनो पहलवान,
मेरा मित्र तुम्हारा मुकाबला करेगा। वेल मिस्टर थाऊ, इस फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर दो। तुम्हारा मित्र मर जाए तो हमारे पहलवान का खोई झूमा नहीं। रुमझुम तैयार होकर रिंग में उतर जाता है। चल भाई, आजा ऊपर। जो आज्ञा ताऊ जी। रियाल्टो और रुमझुम आमने सामने। ये चूहा मेरा मुकाबला करेगा। रियाल्टो रुमझुम की ओर लपकता है। ले संभाल पहला घूसा, अपनी माँ को याद कर। बाप रे, सिर बचाऊं। तभी ताऊजी ने जादुई इशारा किया और रियाल्टो ने देखा रुमझुम की गर्दन गायब है। हाय, यह क्या? इसका सिर गायब है। भूत! इसे क्या हुआ? घबराया हुआ सा लग रहा है। और रियाल्टो चकरा कर ढेर हो गया। हाय! अरे अरे, मैंने तो अभी ओह गया काम से। गिनती चालू होती है। 1 2 3 4। 100 तक भी गिनोगे तो यह उठने वाला नहीं। रुमझुम जीत गया। उसके बाद, ओ चल भाई पुत्र, अपना काम तो हो गया। अब यह किसी को चुनौती नहीं देगा। यह काम हमने रुपए के लिए तो किया नहीं था। चलिए ताऊ जी, मैंने कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद रियाल्टो को होश आया। मैं कहाँ हूँ? तुम उस बौने से हार गए। ओह, बेड़ा गर्क कर दिया। अब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त। दफा हो जाओ। रियाल्टो गुस्से में मैनेजर को एक घूसा जड़ देता है। अबे गधे, सिर कटे भूत से भिड़ा दिया मुझे। तेरी तो ये ले। आओ। पलटू और मिस्टर बुल। एक दिन जंगल में लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई, लेकिन इन्हें बांधने के लिए रस्सी चाहिए। लकड़ियों को गट्ठर बनाने के लिए मैं अभी रस्सी लेकर आया। पलटू रस्सी की खोज में आगे चल दिया। यहीं कहीं रस्सी का टुकड़ा मिल जाएगा। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। वह रही। पलटू उस रस्सी को जोर लगाकर खींचने लगा। ओह, ये रस्सी तो खिंचती ही नहीं। पलटू अपनी कुल्हाड़ी को हवा में तानता है। मैं इसे कुल्हाड़ी से काट कर ले जाता हूँ। और वह कुल्हाड़ी से रस्सी पर वार कर देता है। चूहे, तुमने मेरी पूंछ पर वार किया। आए। और फिर पलटू आगे आगे और मिस्टर बुल पीछे पीछे। भागो। तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। ओफ, मोटापे का यही नुकसान है। थोड़ा सा भागने पर दम फूलने लगता है। मिस्टर बुल अपनी हैट उतारते हैं मेरा हेड कब काम आएगा? और उसे भागते पलटू की ओर उछाल देते हैं। जाओ। हेड सीधा पलटू के ऊपर आकर गिरता है और मिस्टर बुल पलटू को पकड़ लेते हैं। आ गया ना पकड़ में। देखिए, मैं पलटू हूँ, एक शरीफ चूहा। आपकी पूंछ को गलती से रस्सी समझ बैठा था। मेरा इरादा आपकी पूंछ काटने का बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारा नाम पलटू है तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अपने कोट की जेब में डालकर झगड़ू भेड़िए के पास ले जाऊंगा और उसके हवाले कर दूंगा। नहीं, मुझे उस कसाई के हवाले ना करना। मिस्टर बुल पलटू को अपनी जेब में डाल लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर, कहो मिस्टर बुल, बड़े खुश नजर आ रहे हो। झगड़ू, मैंने पलटू नाम का एक चूहा पकड़ा है। झूठ। बुल कभी झूठ नहीं बोलता। मिस्टर बुल, अगर तुम पलटू को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। मैं जेब से निकालकर उसे तुम्हें 100 देता हूँ।
मिस्टर बुल अपनी जेब में हाथ डालते हैं। ओह, मेरी जेब। कुतर गया ना वह चूहा। इधर पलटू। पलटू बेटा, तुम में जितना दम है भागो। हाँ।